गुड आफ्टरनून पाइथन यूट्यूब कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ इस भरी दोपहरी में आप सब घर पे आराम कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मी का तापमान भी बढ़ रहा है और हमारी वीडियो के आने का समय भी बढ़ रहा है। मेरे बच्चों, इस गर्मी में बस प्रैक्टिस करें, घर में रहे, पानी पिए और मैंगोज यानी आम का मजा लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इनपुट आउटपुट पढ़ा है, चीज़ों को कैसे दिखाना है, चीज़ों को क्लाइंट से कैसे लेना है। आज के इस सफ़र में हम एक कदम और बढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल के समय। जैसे कि आपसे वादा किया था पिछले लेक्चर में कि हम फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे, तो आज की शुरुआत फ्लो कंट्रोल से ही होगी। और इसके लिए मेरे को माफ़ कीजिए, क्योंकि ये गैप अभी ऐसी ही मौजूद रहेगा समय का अंतराल के बीच। समय के अंतराल, तो बच्चों, गैप को ना देखकर अपनी प्रैक्टिस को देखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और संभावत यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करी जाएगी। कॉन्टैक्ट ईमेल है या आप सबके पास नहीं भी है तो आप लोग यूट्यूब के चैनल पे जाकर वहाँ से ईमेल प्राप्त करके ईमेल भेज सकते हैं। आपके सवाल के अनुसार आपकी मदद की जाएगी। टीम बिल्डिंग भी हो रही है, आप सबकी कृपा से ही एक टीम बन रही है। उसमें हम लोग आपको स्किल्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो कंट्रोल, फ्लो फ्लो है क्या? जिंदगी एक फ्लो है, गंगा एक फ्लो है। गंगा वाली नहीं जो तुम्हारे घर के सामने रहती है, गंगा वाली जो मेरे घर के तरफ से आ रही है। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? कहने का तात्पर्य ये है, गंगा वह जो हरिद्वार ऋषिकेश से आ रही है, तो वो भी क्या है? एक फ्लो है। फ्लो एक नदी। फ्लो फ्लो का मतलब क्या होता है? एक फ्लो में जा रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, हम भी एक फ्लो में जा रहे हैं। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है? एक फ्लो है, फ्लो में जा रहे हैं सब लोग, एक फ्लो। तो इस फ्लो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? घर वाले हमें डिसिप्लिन में लाते हैं तो वो क्या करते हैं? हमें मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं। तो वो क्या है? सब फ्लो कंट्रोल। तो इस कंट्रोल कैसे करता है? बच्चों को फ्लो में लाने के लिए उसे पीटा जाता है, कूटा जाता है। गंगा को फ्लो में लाने के लिए या नदियों को फ्लो में लाने के लिए कहे तो डैम बनाया जाता है। तो ऐसी मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्रामिंग को कंट्रोल में लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंडीशन, कंडीशनल स्टेटमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो कंट्रोल 3 से 4 तरीके के हैं पाइथन में, जिसमें कि पहला तरीका है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल लगा लो, खुद रुक जाएगा। अगर उसकी शर्त सही हुई तो ठीक है भैया, उसे हम जाने देंगे। कोई वजह है तेरे पास तो तू जा घूम कर, तेरे पास वजह नहीं है तो तू रुक यहाँ पढ़ाई कर। यही क्या चीज़ है? कंडीशन। और कंडीशन क्या कर रही है? फ्लो को कंट्रोल। तुम जाना चाहते हो दोपहर में बाहर, कंडीशन लगा दो। उसका एक फ्लो है, बाहर को जाना है, ये एक फ्लो है, उसे बाहर जाना है दिन में, दोपहर में, गर्मी में। कंडीशन लगा लो भैया, क्यों जा रहा है? कंडीशन सही निकली तो जा, और गलत तो बैठ, पढ़, लिख, सो, खा, कुछ भी कर। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या आता है इसमें? कंडीशनल कंडीशनल
स्टेटमेंट। और इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कितने तरीके के स्टेटमेंट होते हैं? 3 तरीके के हैं। जैसे कि पहला है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पहला कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? इफ। तो देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है, इसका विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और इफ कंडीशन। मैं आप लोगों को लिखवाता नहीं हूँ, सीधा हम एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है क्या? इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल यानी शर्त। शर्त सही है तो जाओ, वरना कुछ और काम देखो। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ। इफ कंडीशन इज ट्रू देन statement will be executed। ठीक है, विल बी एग्जीक्यूटेड इसे समझाने की तो लिखने की जरूरत तो लगती नहीं। एग्जीक्यूटेड का मतलब आप सब जानते ही होंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड से आप सब लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम इक्वल टू इनपुट हाथ भी नहीं चल रहा है। आज संडे इतना तकड़ा बनता है, तक खतरनाक बना है कि हाथ भी नहीं चल रहे हैं। एंटर नेम। अब ये तो सबको मालूम ही है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक कोई वैल्यू ली जा रही है, जिस चीज़ का नाम होगा नाम, उसे एक वेरिएबल में रखेंगे। हम किस वेरिएबल में रखेंगे? नेम नाम के वेरिएबल में रखेंगे। कंडीशन यहाँ भी लिखी नहीं है सॉरी, कंडीशन यहाँ लिखी नहीं है, क्योंकि कंडीशन अगर लिख देता तो उससे पहले क्या आ जाता? इफ आ जाता। इफ के बाद ही तो कंडीशनल स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अगर कंडीशन लिखी होगी तो उससे पहले इफ होगा, और अगर इफ है तो उसके बाद कंडीशन होगी। यहाँ कहीं ना इफ है, और अगर इफ नहीं है तो ये क्या कंडीशन भी नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं अब इफ लिख दिया है तो कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। जो मैं कंडीशन दे रहा हूँ वो ये है कि भैया नाम सनी ही होना चाहिए, तभी काम बनेगा आगे। हेलो सनी, गुड आफ्टरनून। फाइन मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। इफ आया है तो कंडीशन भी होगी आगे, यानी कंडीशन है। और कंडीशन है तो इफ आया होगा, इफ ये रहा। और अगर इफ और कंडीशन दोनों है तो इसमें क्या आया होगा? देख रहे हो? कॉलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आप सब में से काफ़ी बच्चे पहले भी पढ़ कर आए होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, और भी प्रोग्रामिंग है। उनमें हम कंडीशन स्टेटमेंट में क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रेसेस। मेरे प्यारे बच्चों, पाइथन को प्रिसाइज बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया गया है, क्या करा गया है? उसमें से ब्रेसेस की जगह ख़त्म कर दी है।
क्योंकि रन टाइम एरर आ जाए तो चलता है, क्योंकि वो क्लाइंट साइड के ही द्वारा पैदा होता है, करा जाता है क्लाइंट साइड के द्वारा। मतलब भैया कंडीशन में कुछ था, दिया कुछ, एरर आ गया, वो एक एरर नहीं है, वो क्लाइंट साइड ही है। सिंटैक्स एरर देखो क्या होता है, जब हम ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो सिंटैक्स एरर आने की ज़्यादा चांस होती है। तो पाइथन को सिंटैक्स एरर से बचाने के लिए ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट से बचाया गया है। देखो यहाँ कहीं लगाया है कर्ली ब्रेसेस, नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स एरर आने की गुंजाइश को कम कर दिया गया है। पर यहाँ एक चीज नहीं है, वो ये देखो, ये गैप, वन टैप का गैप है। ये वन टैप का गैप क्या बता रहा है कि भैया ये जो है ना, ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट ये इस इफ के ब्लॉक में है। मतलब अगर मैं इस वन टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखूँ, वन टैब का स्पेस और उसके बाद जितनी भी चीज़ें लिखूँ, तो वो किसके अंदर होगी, इफ स्टेटमेंट के अंदर होगी, इफ ब्लॉक के अंदर होगी। ठीक है, तो यानी पाइथन में हम क्या देते हैं, वन टैब का स्पेस, इस वन टैब के स्टेटमेंट को, वन टैब का स्पेस, इस वन टैब के स्पेस को ही क्या कहा जाता है, इंडेंटेशन। चलो ये रन करके देखते हैं कि सही है या नहीं है। सनी, हेलो सनी, गुड आफ्टरनून, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है इस ब्लॉक का। दूसरा एग्जांपल रन करके देखते हैं, कोई और नाम, किसी और का नाम, राहुल, रा, राहु, रूही आ जाता तो भी सही था, क्या पता रूही से चल जाता। राहु आया है तो राहु तो खतरनाक है भैया। देखो एरर भी नहीं है और एग्जीक्यूट भी हुआ है, पर हमारा मनचाहा हेलो सनी गुड आफ्टरनून नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, इसे एक बार और देखते हैं। राहुल भैया को कहते हैं, भैया जाओ और राहुल को लाओ। देखो प्रिंट नहीं हुआ है पर एरर भी नहीं है, यानी एग्जीक्यूट तो हुआ है, पर हमारा ये ब्लॉक नहीं चला है। ये क्यों नहीं चला है, क्योंकि हमने नाम क्या दिया है, राहुल, और यहाँ नाम मांगा क्या है, सनी। ये वाला सनी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये सनी देओल वाला सनी है। ठीक है, कौन सा सनी है ये, सनी देओल वाला सनी है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर दोबारा सनी डालकर। अब भी हो गया है भैया, पर नाम तो सही है, एरर भी नहीं है, तो हमारा एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। अंदर जो इफ ब्लॉक के कंडीशन के अंदर ब्लॉक लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ, सनी नाम भी सही है, सब कुछ 1 2 का 4 तो है, फिर काहे नहीं हुआ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वो इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ सनी का एस क्या है, कैपिटल। टेक्निकल लैंग्वेज में हम ऐसे शब्द को क्या कह सकते हैं, कैमल केस। ये क्या चीज़ है, कैमल केस। और यहाँ क्या है, स्मॉल लेटर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए एरर नहीं है और इसीलिए ये प्रिंट भी नहीं हुआ है। तो अब इसे कैसे ठीक करा जाए, क्योंकि भैया हम तो जानते हैं ना, हम तो प्रोग्रामर है, हमें तो मालूम है कि कंडीशन में एस छोटा है। क्लाइंट को क्या उसको फ़ोन करेंगे या वो हमें फ़ोन करेगा, कैसे बात होगी, या वो उसे उसे भी मैं ये प्रोग्रामिंग सिखाऊं। तो ऐसी गुंजाइश तो हमें नहीं छोड़नी होती है, नहीं छोड़ेंगे। तो इसे ठीक कैसे करेंगे फिर, देखते हैं। अगर मैं यहाँ और करके कैपिटल में लिख दूँ, ये चलेगा क्या,
चलना तो चाहिए। देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं। नेम इक्वल टू सनी, ये तो चलेगा क्योंकि स्मॉल लेटर्स में है। कैपिटल लेटर्स वाला चलेगा या नहीं ये देखना है। चल गया, कामयाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एंड और लॉजिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो। और जैसे कि हम भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, हमें मालूम है और क्या होता है। और जी क्या हाल चाल है। और का महत्व हम लोगों से और कोई नहीं जान सकता, बस हम ही जान सकते हैं। और या तो ये, नहीं तो ये, और अगर इनके अलावा कोई और तो टाटा गुड बाय, कोई भी नहीं। या तो भैया ये सनी होना चाहिए या ये सनी होनी चाहिए। ये वाला सनी नहीं है जौन सा तुम समझ रहे हो, ये सूरज वाला सनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसी में मैं एक स्टेटमेंट और ऐड करता हूँ। प्रिंट हाउ आर यू, अच्छा नहीं लग रहा है, इसे स्मॉल में लिख लेते हैं। हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये क्या है, इफ स्टेटमेंट की कंडीशन समेत पूरा स्टेटमेंट है। ये इसमें गैप है। गैप यानी मैंने इंडेंटेशन दिया है, वन इंडेंटेशन दिया है, एक इंडेंटेशन दिया है, यानी ये किसके अंदर आ गया, ये इफ कंडीशन के अंदर है। ये कहाँ है, ये इसके साथ तो है नहीं, यानी इसके नीचे तो है नहीं, इससे पहली है, इसमें इंडेंटेशन नहीं है। यानी ये चले ना चले, ये वाला हेलो सनी गुड आफ्टरनून चले ना चले, ये जरूर चलेगा। ये इससे बिलोंग नहीं करता, इसका कोई मामा, इसका कोई पेरेंट वेरेंट नहीं है। इसका पेरेंट ब्लॉक कौन सा है, ये है भैया। अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये ट्रू है ये चलेगा, ये चलेगा। ये फॉल्स है ये नहीं चलेगा, ये तब भी चलेगा। क्योंकि ये डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है। ये डिपेंड क्यों है, क्योंकि ये इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, ये इस ब्लॉक के अंदर है, इफ के ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, यानी ये तो चलना ही चल रहा है, इसमें इंडेंटेशन नहीं। अगर मैं हाँ इंडेंटेशन दे देता तो ये अब डिपेंडेंट हो जाता भैया, ये अब डिपेंडेंट हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका कोई मामा ताऊ नहीं है, ये चलेगा ही चलेगा। देखते हैं राहुल नायक। हेलो सनी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। ई का बवाल है, मतलब राहुल नाम दिया है, हेलो सनी गुड आफ्टरनून चल गया, हाउ आर यू भी चल गया। बल जबकि राहुल दिया है नाम, तो ये तो चलना ही नहीं था, ये चलना था। ई का बवाल है। चलो इससे भी सॉल्व करके देखते हैं। देखते हैं, दोबारा से राहुल देते हैं। राहुल नायक, हेलो सनी गुड आफ्टरनून। समझ रहे हैं आप? यानी गड़बड़ घोटाला कहाँ है, गड़बड़ घोटाला जो है वो यहाँ है। इसे हटाते हैं, फिर समझेंगे। फिर इसे रन करते हैं। अब देखो, राहुल नायक, हाउ आर यू। सही है, यानी समझ रहे हो, वो और बग बना रहा था, वो बग था। तो अब उसे कैसे सही करा जाए, तो क्या कर सकते हैं उसे सही करने के लिए, और नेम
इक्वल टू सनी। अब देखना बग हमने मार गिराया है या नहीं, ये देखना है। राहुल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम कन्नौजिया, हाउ आर यू? हेलो सनी, गुड आफ्टरनून इज गॉन, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने नाम किसका दिया है? हमारे फ्रेंड, हमारे यार राहुल कनौजिया, हमारे एक दोस्त हैं, 10वीं में हमारे साथ पढ़ते थे, उनका नाम है। तो हाउ आर यू प्रिंट हुआ है, लेकिन तो क्यों हुआ है हाउ आर यू प्रिंट? क्यों हुआ है? क्योंकि भैया ये तो अकेला आदमी है, ये तो चलेगा, सनी नहीं चलेगा भैया। वो तो डिपेंड है कंडीशन पर कि भैया या तो सनी सनी देओल वाला हो या कौन सा सनी हो, सूरज वाला, वो वाला नहीं जो तुम्हारा है, वो सनी से मंजूर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ राहुल दिया और हाउ आर यू प्रिंट हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब तुम्हारा वाला भी देख लेते हैं। सनी, सनी कैपिटल लेटर नहीं हुआ भैया, काहे? ई का बवाल है, एरर भी नहीं है, नाम भी सनी है और ई भी नहीं चल रहा, यानी और कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो इसे फिर चेक करते हैं, देखते हैं इसे ठीक कैसे। आज हमारा मकसद है इसको ठीक करना। देखते है, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, नहीं ये भी नहीं, कॉमा नेम सनी, एक काम करते है, इस सब को पैरेंथेसिस के अंदर ले लो। अब ये टोटल क्या हो गया है, ये पूरा एक कंडीशन हो गया है। अब देखते है चलत है या नहीं। हेलो सनी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? भैया वो तो चलना ही चलना है, हाउ आर यू, आदत है हमारी, भारतीय हम सामने वाले से पूछेंगे पूछेंगे कैसे हैं आप। इज्जत देना परंपरा है हमारी, चाहे वो सनी हो चाहे सूरज वाली सनी की गर्मी हो। देखो अब देखते हैं किसी और का नाम। हमारे एक टीम मेंबर है साहिस्ता, साहिस्ता, हाउ आर यू? भैया तुम सनी वाली जानते नहीं हम तुम्हें, तुम टीम मेंबर हो ठीक है, पर हमारी कम्युनिटी तुम्हें अभी नहीं जानती, तो हम हेलो साहिस्ता नहीं कह सकते या हेलो सनी नहीं कह सकते। हाउ आर यू कैसे हो, ये तो हमारी परंपरा है, हम ये जरूर पूछेंगे। ठीक है, ये नहीं समझ रहे हो ना, आज मजाक कुछ ज़्यादा हो रही है। देखो पढ़ना है कोडिंग को तो हंसी मजाक करनी होगी, सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है तो इंटरेस्ट पैदा करना होगा, लाना होगा। और इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। कोडिंग तो कहीं भी सीख लेंगे, कोडिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोडिंग में इंटरेस्ट कैसे लाना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो अब अपना सनी डालते हैं, सनी देओल, क्योंकि गदर उनकी आने वाली है, सनी पाजी की, सनी देओल। स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना, नहीं ये है ही नहीं वाले सनी भैया, पता नहीं कौन सा सनी है। देखते स्मॉल लेटर का सनी डालकर, ये तो लग रहा है ये अपने वाला सनी है। और बड़ा वाला अगर सनी डाले सूरज वाला
तो वो अपना सनी है या नहीं है? वो भी है भैया। तो देखो, कामयाब कर ही दिया है हम लोगों ने मिलकर। सबको क्या बना दिया है, एक सिंगल कंडीशन बना दिया है। इस पैरेंथेसिस के अंदर कितने भी शब्द लिख दो वो क्या चीज होंगे, एक सिंगल कंडीशन। सिंगल, सिंगल से ज्यादा दुख या रोना होना मत, सिंगल कंडीशन की बात करी है हमने यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हंसी मजाक के साथ ही हम अगले कदम बढ़ाते हैं आगे। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, नहीं तो ये बार बार पेज करेगा। मजाक कर रहा हूँ, बीच बीच में एग्जीक्यूट होगा फिर कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट है हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एल्स, अब आपने बाहर जाने से रोका, कंडीशन लगाई, बालक रोया, बालक परेशान हुआ कि भैया उसे तो जाना है, उसे तो जाना है। अब तुम ठहरे भाई सही इंसान, उसे भेज भी रहे हो, मजबूरी भी है उसको जाना किसी काम से। भैया क्या मजबूरी है हमें नहीं मालूम, कंडीशन ट्रू भी हो रही है कि भाई जाना उसे पड़ेगा। तो हमने उसे क्या कह दिया, जिससे कि वो घर जल्दी आ जाए, हमने उससे क्या कह दिया कि भैया तू बाहर तो जा रहा है, बाहर से सामान भी ले आना। वो वाला सामान नहीं जो आप समझ रहे हो, सामान मतलब फल, ये कुछ भी सामान हो सकता है, ठीक है। तो एल्स, तो एल्स, तो इफ, अगर, तो एल्स का मतलब क्या होगा, तो तू ये भी ले आई हो। इससे क्या होगा, वो भी खुश, आप भी खुश, परिवार खुश। दोनों को खुश रखना है तो इफ एल्स बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत जरूरी। कहीं भी कुछ भी हो इफ एल्स लगा दो, जिंदगी सुलझ जाएगी। क्योंकि कंडीशन दी है तो एक एल्स तो बनता है ना भाई। तो इफ एल्स लगाओ, जिंदगी सुधारो। तो यहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्शन will be executed, otherwise action to will be executed। समझ रहे हो भाइयों, या तो तुम बाहर जा, या तू बाहर जा रहा है तो ये भी लेकर आ। समझ रहे हो, वो जा रहा जिस काम से, वो काम हमें पसंद नहीं है पर उसे जाना है, तो तू एक काम कर, जा और समोसे लेकर आ। तो जा समोसे लेकर आ, ये क्या चीज़ हो गई, एल्स, ठीक है। इससे वो भी खुश, तुम भी खुश, परिवार खुश। इसे आगे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम, इनपुट, एंटर नेम। इफ कंडीशन स्टेटमेंट क्या, नेम। भैया हमें तो इनसे प्यार है, सनी से, मतलब धूप वाली सनी, गर्मी वाला सूरज, उससे प्यार है, तो इसलिए हम तो सनी ही लेंगे।
आप क्या लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और नेम सनी, अभी ये अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तो ये एक कंडीशन तो है नहीं, तो ट्रू कौन सी होगी, ये चीज़ भी हम आगे जानेंगे। ये वाला ट्रू होगी कंडीशन या ये वाली होगी कंडीशन ट्रू, आगे जानेंगे, आगे लेक्चरों में यही चीज़ है, डीप में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये क्या है, एक कंडीशन बना दी हमने। सेम चीज़ है प्रिंट। अच्छा, मैं इंडेंटेशन दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वो इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पाइथन में ऑटोमेटिक यहाँ देखकर ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ जाता है। लैंग्वेज ऑटोमेटिक समझ लेती है पाइथन में, मतलब पाइथन लैंग्वेज ऑटोमेटिक समझ लेती है कि ये लगा है पैरेंथेसिस में सेमीकोलन लगा है तो इंडेंटेशन देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। प्रिंट, क्या प्रिंट, सेम थिंग प्रिंट करा लेते हैं। हेलो सनी वेलकम ऑन बोर्ड। ये बोर्ड एग्ज़ाम देने आए हैं, सूरजमुखी अपनी गर्मी को लाए हैं एग्ज़ाम देने। भैया हमारे यहाँ तो कोई भी एग्ज़ाम देने आ जाता है, सबका वो मुफ्त है। ठीक है, तो हेलो सनी वेलकम ऑन बोर्ड। एंड भैया किसी को हमने तो बोर्ड दिलवाने के लिए तैयार है, पर बोर्ड के पेपर जहाँ देना जाना है शायद उन्हें ही ना पसंद हो, तो उन्हें सनी के नाम से नफरत हो, क्यों हो ये वो जाने, हमें तो भेजना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स लगा देंगे। प्रिंट गेस्ट, ऑन बोर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करो, भावों में मत जाना, बातों पे हंसी मजाक है वो उस पर मत जाना, चीज़ों की गहराइयों को समझो। हमें सनी को पेपर दिलवाने हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू तो पेपर हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स, सनी फॉल्स, किसी भी वजह से false, पर हमें तो पेपर दिलवाने हैं भैया, बच्चा फेल हो गया तो कोई बात नहीं, एल्स लगाओ, पेपर लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, जिसका बच्चा है वो भी खुश। समझ रहे हो ना मेरे बात, बात की गहराई को समझ रहे हो। इफ या तो ये ट्रू तो ये फॉल्स, या ये फॉल्स तो ये ट्रू, मतलब दोनों में से एक ट्रू होगा। अगर इफ ट्रू है ना तो ये नहीं चलेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। मतलब बात वही है, हमें काम करवाना है कैसे ना कैसे, या तो इफ से करवा लो या एल्स से करवा लो, इसीलिए मैंने कही थी शुरू में ही, इफ को भी रखो साथ में और एल्स को भी रखो साथ में। दर्द किसी को नहीं होना चाहिए, सामने वाले को भी नहीं और कंडीशन लगाने वाले को भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरज की गर्मी को छापते हुए, हेलो सनी वेलकम ऑन बोर्ड। अच्छा, ये एग्जीक्यूट हुआ है पर ये नहीं हुआ है, ठीक है। और सनी राम, रामलिंगम ने सनी चतुर, हेलो गेस्ट वेलकम ऑन बोर्ड। अब क्या बात हो गई भैया,
उन्हें सनी नहीं पसंद, सनी चतुर चलेगा। हमने नाम बदल दिया भैया। क्या नाम बदला? नाम तो वही है, सनी। अरे भैया उसका सरनेम तो देख लो, समझ रहे हो ना? यहाँ कंडीशन में खाली सनी था, हमने क्या दे दिया? सनी चतुर। तो ये फॉल्स, तो एग्जीक्यूट क्या हुआ? एल्स। बच्चा ने पेपर दिया, ऑन बोर्ड, बच्चा पास होगा, हमारी गारंटी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। सब खुश, क्योंकि इफ के साथ क्या आया है? एल्स आया है। इसी के साथ एक और इसमें देते हैं और फिर आज के लेक्चर का यहीं समापन करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब के लिए मैं कहूँगा नहीं, लाइक के लिए भी मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि अभी काम मतलब टीम बिल्डिंग जोरों पर है। धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करा जाएगा। यहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट हाउ आर यू। आदत है भैया हम हिंदुस्तानियों की, आप कैसे हैं पूछने की। ये प्रिंट करो, बहुत ज़रूरी है, प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है भैया। किसी से नाम पता करा है तो ये कैसे हैं आप पता करना एक हिंदुस्तानी की पहचान है। मेरे को अगले संडे कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए लेक्चर लाया जाए। अभी इसमें आपका फ्लो कंट्रोल में तीन चार तरीके के है, और कंडीशन स्टेटमेंट आपका एक तरीके का रह रहा है। एलिफ उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे फ्लो कंट्रोल के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। इसे देख लेते हैं जाने से पहले। अर्जुन हमारे एक दोस्त का नाम है, हमारे साथ कॉलेज में था, बीटेक में। फिर अभी इनसे बातचीत कम होती है, शादीशुदा हो गए हैं। शादीशुदा लोग थोड़े बिजी होते हैं, बिजी रहते हैं, उन्हें आदत होती है बिजी रहने की। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे। देखिए, अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। पेपर दिलवाना था भैया, बच्चे को भेजना तो पड़ेगा। सनी के नाम से गया नहीं तो किसके नाम से चला गया मेरे प्यारे बच्चों? गेस्ट के नाम से। कौन सा कार्ड लेकर? एल्स का कार्ड लेकर। हेलो गेस्ट, वेलकम ऑन बोर्ड। हाउ आर यू, कैसे हो? ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ है? क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है, ये डिपेंड नहीं है ना तो एल्स पे ना इफ पे। अच्छा, अगर मैं इससे वन इंडेंटेशन या एक टैब का स्पेस दे दूं तो अब ये किसके अंदर है? किस ब्लॉक के अंदर? ये एल्स ब्लॉक के अंदर है, देख रहे हो? ये एल्स बाहर है और ये प्रिंट किसके अंदर है? इफ के अंदर है, इफ ब्लॉक के अंदर है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, पर इन दोनों स्टेटमेंट का इस एल से जरूर मतलब है। और इस एल्स का मतलब इसकी कंडीशन से जरूर है, ठीक है? अगर ये कुछ होगा तो इसके बारे में सोचेंगे, और अगर ये कुछ होगा तो इनके बारे में कुछ सोचेंगे। अगर ये नहीं कुछ हुआ तो जरूर ये हुआ होगा। कंफ्यूज नहीं। इफ की कंडीशन ट्रू तो इफ के स्टेटमेंट चलेंगे, इफ की कंडीशन फॉल्स तो एल्स के स्टेटमेंट चलेंगे, ठीक है? इफ को ट्रू कराना है हमें तो सनी से मतलब है, सनी को देंगे भैया हम तो। हेलो सनी, वेलकम ऑन बोर्ड, ठीक है? पर आदत हमारी जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं, पूछना सबसे ये जरूर है कैसे हैं आप, वो हम यहाँ पूछ नहीं पा रहे, तो क्या करें?
इसको एल्स ब्लॉक से बाहर निकाला, इंडेंटेशन हटाया, इफ ब्लॉक से हटा दिए, किसी की डिपेंड नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होना ही होगा। सनी कहाँ है? सनी दोस्त का भी नाम है मेरे, गलत मत सोचना। सनी हाउ आर यू, एक है दोस्त मेरा, एक गांव में रहता है, उसका नाम सनी ही है। एक हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, उनका नाम भी सनी है, मवाना में रहते हैं, हमारे है यहीं आस पास कहीं। तो आपसे यहीं क्षमा लेते हैं और आज के लेक्चर के लिए अलविदा कहते हैं। छोड़ के ना जाइए, और हम तो छोड़ने वाले है ही नहीं खैर आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टाटा बाय गुड बाय।